से संजोग बन गया आने का, करने का, कराने का, तो राम जी की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी और सारे संकटों का निवारण हो जाएगा। क्यों? अभी हम लोगों ने जो ये पाठ इसमें किया, इसमें उस परमात्मा का उदार नाम का हम लोगों ने गायन किया। यही उदार नाम मर्यादा पुरुषोत्तम अनंतानंद कोट ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का उदार नाम का हम लोगों ने गायन किया। जो ये स्मृति वेद पुराण है, ये हमारे जो अति ग्रंथ है, सब में यही नाम समाया हुआ है। तो इसलिए जहाँ जिस घर में जिस स्थान पर हो जाता है वहाँ भैया आनंद ही आनंद होता है, क्योंकि ये मंगल मंगलिक नाम का सुमिरन, इसी मंगल नाम का गायन हमारे उमा और शंकर जी भी गा करके अपना और भक्तों का कल्याण करते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। अब सुनने वाले भैया चाहे एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुण्य मतलब 15 समय बता रहा है, इसलिए आए। इसका अर्थ ज्यादा नहीं कि एक बार भी अगर नाम सुमिरन कर लो, एक क्षण भी अगर आप परमात्मा का नाम सुन ले ध्यान से, तो आपकी ये जीवन काया जो है बदल जाएगी। बस 1 मिनट के अंदर कथा सुना करके आपको फिर वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि 2 बज गया है, 2 में 4 मिनट बाकी है। बस हम 2 बजे अपना कार्यक्रम समाप्त करेंगे। तो एक क्षण का, कुछ बहनें भी हमारी आई है, जब अंत का दोहा चल रहा था, निराश ना हो, इसका भी फल मिले। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुण्य, जितना भी सुनोगे, जितना ज्यादा आप जैसे धन संचय करोगे आपके भविष्य में काम आएगा। जितना ज्यादा संचय करोगे पुण्य उतना आपके भविष्य में काम आएगा। और एक क्षण का भी अगर आप लोग मन लगा करके सत्संग श्रवण कर ले, प्रभु का नाम सुमिरन संत सुन ले, तो भैया आपका ये जीवन काया कलप जाएगी। एक चोर था, उसके एक लड़का था, यही समय चल रहा है, नौकरी की बड़ी किल्लत। उसने बहुत दौड़ धूप की, बड़ी सिफारिशें लगाई नेताओं से, बड़े बड़े सेठों से, लेकिन कोई नौकरी उसको दिया नहीं। तो उसने सोचा चलो कहीं नहीं है तो अपने डिपार्टमेंट में उसको भर्ती कर लेता हूँ। उसने अपने डिपार्टमेंट में अर्थात चोरी करने में उसको भर्ती कर लिया और चोरी के लिए करने के लिए चल दिया। लेकिन जैसे आजकल नौकरी में शर्त होती है, आय इतनी होनी चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा शर्त थी, उसने भी 2 शर्त रख दिया कि भैया हमारे चोरी में चलेगा तो 2 शर्त माननी पड़ेगी। बोले क्या? बोले एक तो मंदिर में नहीं जाओगे और दूसरा सत्संग में नहीं जाओगे। उसने सोचा जब चोरी करूंगा तो भगवान के यहाँ जाने। भैया बच्चे लोग को समझा लो थोड़ा सा, नहीं भूल जाऊंगा। तो कि मेरे सर पे रख दो बाबा, मेरे सर पे रख दो बाबा, तुम अपने दया कहाँ अंधेरा हो तो दीजिए,
जन्म जन्म तक मेरे परमात्मा का यही भाव तो अपना भी है, यही तो इस परमात्मा का अपने इष्ट देव का ऐसा मेरे जीवन में उपकार कि मन यही कहा कि जब तक ये जीवन रहेगा, ये शरीर रहेगा, जब तक मिट्टी में नहीं मिल जाएगा, क्योंकि मैं अपने प्रभु को, अपने इष्ट देव त्रिवेणी के तट पर लेटे हुए हनुमान जी महाराज जी को अपना माता पिता भगवान सब कुछ मानने के साथ साथ इनको मैं अपना प्रेमी भी मानता हूँ, क्योंकि अपने प्रेमी के प्रेम पथ पर मन दीवाना हुआ है। अपने प्रभु के कार्य में राम नाम संकीर्तन के प्रचार प्रसार करने में भी मेरा मन बना और इनको हमने अपना प्रेमी बनाया और प्रेमी के प्रेम पथ पर इतना मन लग गया कि अब तो इतना सोच लिया हूँ जब तक ये प्रेम पथ पर मन हो गया समय बीत जाएगा। मैं निवेदन कर रहा था कि उसने कहा कि 2 शर्त माननी पड़ेगी। उसने सोचा कि ये शर्त कोई कठिन तो है नहीं, हम चोरी करने जा रहे हैं और मंदिर में जा करके और तो हम पाप के भागी बनेंगे और सत्संग में हमारा मतलब नहीं, मेरे पास समय नहीं रहेगा, रात में चोरी करूंगा, दिन में सोऊंगा। बोला ठीक है चलो, चोरी करने के लिए लेके गया, चोरी करने लगा। कुछ दिन करते करते एक दिन ऐसे घराने में जाकर चोरी करने लगा जहाँ पर उसकी लड़की की शादी थी। वो पति पत्नी अपने सामान की व्यवस्थाओं में सारी रात जग रहे थे। चोर महाराज जाकर के चोरी करने घुसे, इतने में खटपटाहट सुन करके वो दोनों पति पत्नी चोर 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 करके खदेड़े और उधर से राजा के सिपाही लोग भी उधर से जा रहे थे। इस चोर को पीछे लग गए और भागते भागते सारी रात बीत गई। प्रातः काल के समय एक संत प्रवचन दे रहे थे और भागते भागते वो चोर जहाँ पर सत्संग हो रहा था वहां पर आ गया। और लेकिन पिता की आज्ञा थी कि शर्त थी कि जहाँ सत्संग हो वहां नहीं जाना चाहिए। उसने सोचा चलो सत्संग में जा रहा हूँ, अपने दोनों अंगुली में अंगूठा लगा करके तो कान बंद कर लूंगा, जब सत्संग सुनूंगा नहीं तो मुझे क्या पता चलेगा कि हमने सत्संग सुना। इतने में जैसे महाराज जी का प्रवचन चल रहा था कि देवी देवताओं की कोई परछाई नहीं होती, इतने में उसके हाथ में कोई सामान वजनदार था, उसकी वजह से अंगूठा नीचे एक कान का खिसक जाता है और वो महाराज जी की इतनी वाणी सुन लेता है कि देवी देवताओं की कोई परछाई नहीं होती है। जब बाहर निकलता है तो चोर के जो सिपाही थे चोर को पकड़ लेते हैं, ले जाकर के राजमहल में ले जाते हैं और वहाँ चोर को बैठा देते हैं। उस राजा का एक नियम था कि जब तक चोर अपने मुख से कह नहीं लेता था या कोई दंड अपना कबूल नहीं करता था, तब तक अपराध कबूल नहीं करता था, तब तक वो जो है दंड नहीं देते थे राजा। उस चोर से राजा 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, लेकिन वो चोर वो कबूल करके राजी नहीं, स्वीकार करके राजी नहीं। राजा के पास एक नटनी आती है, कहती है राजा मैं इस चोर से सत्य कहलवा लूंगी, लेकिन मेरी भी शर्त है। बोले क्या है? बोले मेरे कहने के अनुसार एक कमरा बनाओ और ऑटोमेटिक जैसे मेरे पैर रखे वो दरवाजा खुल जाए और उसमें लाइट जलने लगे, ऐसी व्यवस्थाओं करो और चोर को उस कमरे में रखो और जब जा करके मैं उससे सारा सत्य के सत्य उगलवा लूंगी। नटनी जो थी वो काली माता का रूप धारण करती है। राजा ने सारी व्यवस्था कराई, उस कमरे में उसको बैठा देते हैं और जाती है वो और जैसे पैर रखती है दरवाजा ऑटोमेटिक खुलता है, लाइट जल जाती है। वो चोर समझ जाता है कि आप तो साक्षात देवी मेरी रक्षा करने के लिए आई है। प्रणाम किया, माँ के चरणों में उस नटनी के जो काली माता बनी थी उसको चरणों में जाकर के गिर पड़ा और कहने लगा माँ आज तो आप मेरी रक्षा करने आई हो। बोली हाँ तुम सत्य बोल दो,
अगर तुम सत्य बोल दोगे। उसने सोचा ये नकली है, असली काली माता नहीं है। उसने अपना इरादा बदल दिया, कहता नहीं माँ मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं किया। जा करके काली जो नकली थी राजा के पास जाती है, कहती है राजा वो चोरी नहीं किया, उसका अपराध नहीं है, उसको दंड न दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए। राजा ने उस चोर को छोड़ देते हैं। जब राजा छोड़ देते हैं चोर को, आता है और मन में विचार करता है कि अगर एक क्षण का सत्संग मेरे जीवन की रक्षा कर सकता है, तो अगर हम अपना संपूर्ण जीवन सत्कार्य में, सत्संग में, साधु संतों की सेवा में अगर हम लगा देंगे तो मेरा तो परमार्थ, ये लोग तो सुधरेगा, मेरा परमार्थ सुधरेगा। बोलो श्यामपति रामचंद्र की। इसलिए एक क्षण का भी अगर आप लोग श्रवण कर लेते हैं मन लगा करके, तो भैया आपका भी जीवन सार्थक और मेरा ये जो कार्यक्रम लेके चला हूँ ये भी सार्थक हो जाएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः प्रार्थना करता हूँ कि निज चरणों की भक्ति हनुमान चंद्र भगवान की जय। मन लगा, थोड़ा सा लगा, एक क्षण लग गया ना। बोलो श्यामपति रामचंद्र की जय। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो हमारा टेलीफोन नंबर है, या ललित भैया, सुभाष भैया और भूपेंद्र भैया, भूप सिंह भैया, सारे भैया, और इन लोगों को बड़ा परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि ऐसे युवा अवस्था पर हमारे गुरु जी महाराज साहब ने सत्संग सुना, सुंदरकांड का पाठ ग्रहण किया और बाबा के चरणों में लगा कहना है। तो किसी ने पूछा कि तेरा परिवार कैसा है, और किसी ने पूछा कि तेरा घर बार कैसा है, और किसी ने पूछा कि तेरा व्यापार कैसा है, और किसी ने ये नहीं पूछा कि तेरा बाबा से प्यार कैसा है। आइए बाबा के चरणों में प्रीत लगाए बैठे, उनकी राह देख रहे हैं और ताली बजाए कहना है कि आजा आजा पवन कुमार, मैं बाट देख रहा तेरी। इनका कसूर नहीं, साउंड वाले को जाना है पंडित जी। चरणों में दे दो सहारा, चरणों में दे दो सहारा।
जबरदस्ती सौदा करना चाहिए। आइए सब में आरती करना हो, खड़े हो जाओ और सब कोई खड़े हो जाओ।